मुनि अष्टावक्र कौन थे और उन्होंने सत्शास्त्र में क्या प्रश्न पूछा था? अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था। उनके पिता कहोड़ वेद पाठी और प्रकांड पंडित थे तथा उद्दालक ऋषि के शिष्य और दामाद थे। राज्य में उनसे कोई सत्शास्त्र में नहीं जीत सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता से वेद सुनते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्व से ही कह बैठे, रुको, यह सब बकवास, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही पिता क्रोधित हो गए। पंडित का अहंकार जाग उठा, जो अभी गर्भ में ही है। उसने उनके ज्ञान पर चिन्ह लगा दिया। पिता तिलमिला गए। उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में अभिशाप दे दिया, जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र दरबार में भीतर चले गए। वहाँ पंडित भीतर इकट्ठे थे। पंडितों ने उसे देखा। उसका 8 अंगों में टेढ़ा मेढ़ा शरीर। वह चलता तो लोगों को देखकर हंसी आ जाती। उनका चलना भी बड़ा हास्यपद था। सारी सभा अष्टावक्र को देखकर हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसा। जनक को विचित्र लगा। उन्होंने पूछा, और सब हंसते हैं वह तो मैं समझ गया, लेकिन तुम क्यों हंसते हो? 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चमड़े के पारखियों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। यह सुनकर सन्न रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। महापंडितों की जमात तिलतिला उठी। सम्राट जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा, पृष्ठ बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है। इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमड़ी के पारखी हैं, इसलिए ये चमार हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह तो भीतर बसा है, इसकी तरफ देखो। बालक के मुख ज्ञानपूर्वक उपहास सुनकर सभी पंडित हतप्रभ और लज्जित रह गए। उन्हें अपने अहंकार और मूर्खता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपसे उस मेधावी राज पंडित से मिलना चाहता हूँ, जो पंडितों के बीच में भय बना हुआ है। उसी से सत्सास करने की इच्छा से मैं आया हूँ। मैं अद्वैत ब्राह्मणवाद के विषय में उससे वार्ता करूँगा। राजा जनक ने कई तरह से उसे विचलित करने के लिए डराया और समझाया, सत्शास्त्र के विचार को त्याग देने के लिए कहा, लेकिन अष्टावक्र अडिग रहा और स्वर कठोर करके, हे राजन, बालक कह, आप मुझे हीन क्यों कहते हैं? मेरा आग्रह है कि आप वंदिन के सत्शास्त्र के लिए बुलाइए, फिर आप देखेंगे मैं उसको किस प्रकार पराजित करता हूँ। राजा को विश्वास होने लगा कि यह बालक असाधारण है। उन्होंने परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न पूछे। जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, जो मनुष्य 30 अंग वाले, 12 अंश वाले, 24 वर्ष वाले, 360 आरे वाले पदार्थ के अर्थ को जानता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, 24 पर्व, 6 नाभि, 12 पृथ्वी और 360 आरे वाला वही शीघ्रगामी कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा जनक ने फिर कहा, 2 वस्तुएं अश्विनी के समान से संयुक्त और बाज पक्षी के समान टूट पड़ने वाली हैं। उनका देवताओं में से कौन देवता गर्भाधान करता है? वे वस्तुएं क्या उत्पन्न करती हैं? अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, ऐसी अशुभ वस्तुओं की आप कल्पना भी ना करें। आयु उनका सारथी है, मेघ उनका जन्मदाता है, फिर वो भी मेघ को उत्पन्न करती हैं। राजा जनक ने पूछा, सोते समय आँख कौन नहीं मूंदता? जन्म लेकर कौन नहीं हिलता? हृदय किसके नहीं है? और कौन सी वस्तु वेग के साथ बढ़ती है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोते समय अपनी आँख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर नहीं हिलता, पत्थर के हृदय नहीं होता, नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए।
उन्होंने उस ब्राह्मण बालक के हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपकी जैसी अवस्था वैसे आप बालक नहीं हैं। ज्ञान में आप निश्चित ही वृद्ध हैं। मुझे आपकी मेधा पर निश्चित ही विश्वास हो गया। आप जाइए, इस मंडप के भीतर महापंडित वंदिन बैठे हैं, उनके सामने बैठकर शास्त्रार्थ प्रारंभ कीजिए। अष्टावक्र ने अंदर पहुंचकर वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदिन देखकर चौंक पड़ा, बिना उत्तर दिए उसकी नादानी पर हंसा। अष्टावक्र ने कहा, हे महाअभिमानी पंडित, वंदिन कायरों की भांति चुप क्यों बैठा है? आप मेरे सामने शास्त्रार्थ कर। वंदिन ने अपमानपूर्वक वाणी सुनकर आवेश में प्रश्न प्रारंभ किए। उसने कहा, एक अग्नि कई प्रकार से प्रज्वलित की जाती है। सूर्य एक होकर भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। एक वीर इंद्र सब शत्रुओं का नाश करता है और यमराज सब पितरों के स्वामी हैं। अष्टावक्र ने कहा, इंद्र और अग्नि दोनों सखा के रूप में साथ साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दोनों देवर्षि हैं। अश्विनी कुमार दो हैं। रथ के पहिए दो होते हैं और विधाता के विधान के अनुरूप स्त्री और पति दो व्यक्ति होते हैं। फिर वंदिन बोला, कर्म से 3 प्रकार से जन्म होते हैं। 3 वेद मिलकर वाजपेयी यज्ञ को संपन्न करते हैं। अव्यरुगण 3 प्रकार के स्नानों की विधि बताते हैं। लोग 3 प्रकार के हैं और लोग 3 प्रकार के हैं और ज्योति के भी 3 भेद कहे गए हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों के आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। 4 वर्ण यज्ञ को संपन्न करते हैं। दिशाएं 4 हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। वंदिन ने कहा, अग्नि 5 हैं। पंक्ति द्वंद्व में 5 चरण होते हैं। यज्ञ 5 प्रकार के हैं। वेद में चैतन्य, प्रणाम, विकल्प, विप्रण, नींद और स्मृत के 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं और पंचनद देश सर्वत्र पवित्र कहा गया है। फिर अष्टावक्र ने कहा, अग्नि ध्यान की दक्षिणा में 6 गोदान की विधि हैं। ऋतुएं 6 हैं, इंद्रियां 6 हैं और सारे वेद में 6 सादृश के यज्ञ की विधि का वर्णन है। वंदिन बोला, ग्राम पशु 7 प्रकार के होते हैं। वन के पशु भी 7 प्रकार के होते हैं। 7 छंदों से एक यज्ञ संपन्न होता है। ऋषि 7 हैं, पूजनीय 7 हैं और बेड़ा का नाम सप्ततंत्री है। अष्टावक्र ने कहा, 8 गोपों का एक सतमान होता है। सिंह को मारने वाले सर्प के 8 पैर होते हैं। देवताओं में 8 वसु हैं और सभी यज्ञों में 8 पैर का यूप होता है। वंदिन ने उत्तर दिया, पितृयज्ञ में 9 समधेनी होती हैं। 9 भागों में सृष्टि क्रिया होती है। व्रति छंद के चरण में 9 अक्षर होते हैं और गणित के अंक 9 हैं। अष्टावक्र ने कहा, दिशाएं 10 हैं। 10 सैकड़ों का 1000 होता है। स्त्रियों का गर्भ 10 महीने में पूर्णावस्था को पहुंचता है। तत्व के उपदेश 10 हैं, अधिकारी 10 हैं और द्वेष करने वाले भी 10 हैं। वंदिन बोला, इंद्रियों के विषय 11 प्रकार के होते हैं। 11 विषय जीव रूपी पशु के बंधन स्तंभ हैं। प्राणियों के विकार 11 के हैं और रुद्र 11 प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, वर्ष 12 महीने में पूर्ण होता है। जगती द्वंद्व के 12 अक्षर होते हैं। 12 दिनों में प्राकृत यज्ञ पूरा होता है और आदित्य सर्वत्र विख्यात है। फिर वंदिन बोला, त्रयोदशी तिथि पुण्य तिथि कही गई है। पृथ्वी के 13 द्वीप हैं। बस इतना कहकर वंदिन चुप पड़ गया। उसको आगे बोलते न देख अष्टावक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। बस इतना ही सुनते वंदिन ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे क्षण सभा में कोलाहल मच गया। सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। आज महात्मा कहोड़ की आत्मा किसी अज्ञात लोक से अपने पुत्र अष्टावक्र को कितना आशीर्वाद दे रही होगी। सभी उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने इस अहंकारी वंदिन को आज परास्त कर दिया। इस अत्याचारी ने कितने ही पुण्यात्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में डुबा दिया। इसलिए मैं भी आज्ञा देता हूँ, इस पराजित वंदिन को उसी तरह पानी में डुबा दिया जाए। अष्टावक्र राजा जनक की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। राजा स्तब्ध बैठे थे। अष्टावक्र क्रुद्ध होने लगा और कहा, आप डुबाए जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते? इस तरह चुप बैठे रहना मेरा अपमान है।
राजा जनक ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, इसलिए मैं आपके इस कठोर स्वर को भी सुन रहा हूँ। आपने वंदिन को जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वंदिन ने आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा उपकार होगा, मुझे अपने पिता वरुण का दर्शन होगा। अष्टावक्र की ओर मुड़कर वंदिन ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं, सूर्य के समान हैं, दिव्यमान हैं, आपकी मेधा है और अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि आप इसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी जल से निकल जाएंगे। उसी क्षण अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़ जल से बाहर निकल आए। उन्होंने राजा जनक की वंदना की। राजा ने प्रसन्न होकर अनेकों बहुमूल्य उपहार देकर उन्हें विदा किया। कहोड़ अष्टावक्र और श्वेत केतु के साथ उद्दालक आश्रम में वापस आए। कहोड़ ने अपनी पत्नी सुजाता और अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। अष्टावक्र ने जाकर उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उसका कुबड़ापन दूर हो गया। वह सुंदर शरीर वाले युवक की तरह जल से बाहर निकला।